नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के जो सबसे लंबा क्लासेस जो चला था, हम एंशियंट हिस्ट्री को, और उसके बाद जो आया मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें से 1897 की लड़ाई तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उस वीडियो को। अगर वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो होने वाला है 1897 के बाद, 57 के बाद। सोचिए कि आप 1800 के आसपास के लगभग उस भारत में हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा है। अंग्रेजों का क्या शासन चल रहा है, और उस समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। पहले तो आप अंग्रेजों का शासन ऊपर से झेल रहे हैं, ऊपर से समाज में जो कुरीतियां हो गई, अंधविश्वास हो गया, उस चीज को आप झेल रहे हैं। जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, या छुआछूत हो गया, या अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, ऐसे लड़कियों को जो पढ़ाई का मनाही हो गया। तो ऐसे कुरीतियां जो हो गई, या अंधविश्वास जो हो गया, उस समाज में आप जी रहे हैं, और ऊपर से एक अंग्रेज आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपको गुलाम बनाया हुआ। तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? तो ये टॉपिक उसी पर होने वाला है, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार एक आंदोलन उत्पन्न होता है, जिसमें से दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद जी हो गए, ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति इसमें से समाज से निकलते हैं और इस कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस टाइम में 1800 में बहुत सारी जो कुरीतियां आ गई थी, तो एक से एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें से पहला आंदोलन 1828 का हम लोग देखते हैं। वो होता है ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक होते हैं। ये आंदोलन चलाते हैं 1828 में। ये बंगाल के रहने वाले थे, और ये बहुत पढ़े लिखे भी आदमी थे। जो इनको अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया और संस्कृत हो गया, ये इन लैंग्वेज पर इनका बहुत अच्छी तरह इनका पकड़ था। तो ये क्या करते हैं, समाज में जो सती प्रथा थी, इसके खिलाफ कानून बनवाया। कब? 1829 में। तो ये नोट करिए कि 1829 में इन्होंने एक कानून बनवाया, जिसमें से सती प्रथा को ये पूरी तरह बंद करवाते हैं। तो सती प्रथा को बंद करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है 1829 में। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल भी खुलवाते हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए। मूर्ति पूजा पर इन्होंने बहुत विरोध किया। ये अंधविश्वास पर भी विरोध करते थे, जो मूर्ति पूजा हो गया, अंधविश्वास हो गया, इन चीजों को लेकर ये बहुत विरोध समाज में आंदोलन किया। और इन्होंने क्या बोला कि हम वेदों उपनिषदों की सच्ची बातें अपनाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था अपने वक्तव्य में कि सच्ची बात अपनाते हैं, बाकी ढकोसलों को छोड़ो। तो ये ढकोसलों को छोड़ने की नारा देते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक संस्था बनाई थी। जिसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर की पूजा, यानी बिना मूर्ति का। ब्रह्म समाज का अर्थ होता है ईश्वर की पूजा बिना मूर्ति का। तो इनको आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का पिता, ऐसा इतिहास में बोला जाता है। इतिहास में इनको आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। तो एक नोट डाउन करिएगा कि जो ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म समाज नामक एक संस्था बनाई गई थी, जिसके संस्थापक होते हैं राजा राम मोहन राय। ये बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने 1828 में तो ये स्थापना करते हैं, लेकिन 29 में ये जाकर पूरी तरह सती प्रथा को बंद करवा देते हैं, कानून बनवाकर। ठीक है, ये तो एक आंदोलन हो गया। अब हम लोग दूसरा आंदोलन देखते हैं, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये भी लड़कियों के लिए क्या करते हैं, स्कूल खुलवाते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाते हैं। जो विधवा पुनर्विवाह, ये 1856
लाते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को 1856 में लाते हैं। इन्होंने खुद से जो विधवा महिलाएं होती हैं, विधवा महिलाएं जो थी, ये खुद से उन विधवा महिलाओं को शादी करवाए थे। विधवा महिलाओं का ये क्या किए थे, शादी करवाए थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल के रहने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जब शादी करवाते थे तो इनकी समाज में बहुत विरोध होता था। अब हम लोग देखेंगे अगला जो थर्ड पॉइंट पर जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और इसके जो संस्थापक होते हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी होते हैं। इनका मतलब उद्देश्य क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने क्या किया था? ये गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। बैक टू द वेदास, ये मूर्ति पूजा हो गया, जातिवाद हो गया, पाखंड हो गया, जातिवाद हो गया, पाखंड हो गया, इन चीजों का ये विरोध करते थे। जैसे मूर्ति पूजा भी हो गया। आर्य समाज, ये आर्य समाज के संस्थापक होते हैं। इन्होंने बोला था कि सच्चा धर्म तो वो है जो ज्ञान और सत्य सिखाए। ठीक है। इन्होंने लड़कियों को भी वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जो गर्ल्स हो गई इनको भी वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। शुद्धि आंदोलन मतलब जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, शुद्धि आंदोलन, ये नाम था शुद्धि आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं उनको हिंदू धर्म में वापस लाना, उनको हिंदू धर्म में वापस लाने का ये काम करते थे। तो इनका बहुत दमदार एक नारा था, वो था कि जागो, उठो, खुद को पहचानो। इनका एक बहुत ये दमदार नारा है, जागो, उठो, खुद को पहचानो। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में इसका आंदोलन चलाते हैं आर्य समाज का। इसका उद्देश्य यही था कि वेदों की ओर लौटना और एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। जो हिंदू धर्म छोड़ चुके थे उनको हिंदू धर्म में वापस लाना। ठीक है। अब अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं रामकृष्ण मिशन का और स्वामी विवेकानंद जी का जो मिशन होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा और इनका जो प्रेरणा स्रोत इनका बोले तो वो थे इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। इन्होंने भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया भर में प्रचार किया। पूरी दुनिया भर में इन्होंने प्रचार करते भारत की जो भी संस्कृति थी। 1893 में आपने बहुत सुना होगा कि ये शिकागो जाते हैं। अमेरिका के एक शिकागो शहर है। ये 1893 में शिकागो में एक भाषण देते हैं, जिसमें से इनका अगर पहला भाषण जो इतना फेमस हुआ, इनका पहला शब्द यही था, सेंटेंस यही था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये जो पहला शब्द था ना, ये अमेरिका के लोगों के दिलों पर राज कर गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो ये जो पहला शब्द था क्या कर गया? अमेरिका के दिलों पर राज कर गया और इनकी बहुत ही वाहवाही वहां पर होती है। इन्होंने क्या कहा था कि धर्म मतलब केवल मंदिर ही नहीं होता, गरीबों की सेवा वो भी एक प्रकार की पूजा है। गरीबों की सेवा वो भी एक प्रकार की क्या है? पूजा है। धर्म मतलब मंदिर नहीं होता। इनका कहना यह था कि जितने भी धरती पे वो धर्म है, रिलीजन है, उनमें से जो भी आपको सीखने लायक मिलता है, जो भी उसमें से सीखने लायक मिलता है, जो भी अच्छी बातें होंगी उसको अपना लो, उसको क्या कर लो? अपना लो। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे कोई भी धर्म हो। और इनका सबसे ज़्यादा जो प्रेरित करता था वो था युवाओं को शिक्षित करो। जो आज का युवा है उसको शिक्षित करो, उसको शिक्षा दो और समाज क्या होगा? अपने आप सुधर जाएगा। इनका उद्देश्य यही था कि जो समाज है सुधारने का वो है युवाओं से।
जो यंग जनरेशन है उसको अगर हम लोग अच्छे से शिक्षा देते हैं तो वो समाज क्या होगा, सुधर जाएगा, अपने आप वो सुधर जाएगा। अगला आंदोलन आता है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान, इनका नाम शायद कम ही सुना होगा। इनका जैसे अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन हो गया, अलीगढ़ आंदोलन, ये कब हुआ था आंदोलन, ये देखिए ये आंदोलन क्यों लाना इतना जरूरी हो गया था। देखिए क्योंकि मुस्लिम समाज में भी जो शिक्षा थी, एजुकेशन जो थी मुस्लिम समाज का, और जो साइंस था, इससे काफ़ी दूरी हो गया था। मुस्लिम समाज काफ़ी दूरी समाज इनसे काफ़ी दूर बढ़ रही थी। तो ये आंदोलन चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और इस आंदोलन को सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और इन्होंने क्या बोला था कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा जो है ना, और विज्ञान, इसको सीखो, अंग्रेजी भाषा को सीखो, और जो विज्ञान है इसको भी सीखो। इनका कहना ये था कि मुस्लिम समाज के लोग अंग्रेजी भाषा सीखो और विज्ञान को भी सीखो, किसी से भी पीछे मत रहो, किसी से भी पीछे मत रहो। इन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला, आपने उस कॉलेज का नाम जानते होंगे, कॉलेज खोला जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस नाम से एक कॉलेज खोला। इन्होंने क्या किया था कि कुरान के तर्क के आधार पर व्याख्या, जो भी आप व्याख्या करते थे, ये कुरान के तर्क के आधार पर व्याख्या करते थे। और ये अंधविश्वास से बचने की हमेशा बातें बोलते थे कि अंधविश्वास से, मुस्लिम समाज के लोग हमेशा अंधविश्वास से बचो, जो भी बात करना है वो कुरान के आयत हो गया, जो भी कुरान की किताब होगा उस चीज़ पर आपको तर्क वितर्क या किसी से डिबेट करो। तो ये आंदोलन समाज में बहुत तेज़ी से ये भी फैला था, और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलते हैं। अगला जो आंदोलन चला था, ये आंदोलन कह सकते हैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ये पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ये दलित समुदाय से थी। किससे? दलित समुदाय से थी। बहुत ज़्यादा भेदभाव इन्होंने झेला था। भेदभाव, इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, जैसे कि छुआछूत हो गया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसीलिए तो इनको पढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि पहला गर्ल्स स्कूल खोला। कौन? ज्योतिबा फूले। गर्ल्स स्कूल, इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल खोलते हैं। और जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए और दलितों और विधवाओं को ये पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका फोकस होता है लड़कियों का, दलितों का, क्योंकि ये शिक्षा से वंचित, हमेशा समाज में शिक्षा से वंचित रहती थी। जैसे लड़कियां हो गई, दलित हो गए या विधवा हो गई, ये हमेशा समाज में पीछे रहती थी, वंचित हो जाती थी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, लड़की, दलित और विधवा। इन चीज़ों को ये पढ़ाने का काम करती है, शिक्षा देने का। और ये सत्य शोधक समाज की एक स्थापना करती हैं। सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना करती हैं। इसका मतलब ये था कि सत्य की खोज करो, जाति की नहीं। इस समाज का स्थापना करने का मतलब ये होता है कि सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो, जाति की नहीं। तो ये इसका स्थापना करने का उद्देश्य यही था। सावित्रीबाई फूले, ऐसे बताया जाता है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, यानी टीचर थी। सावित्री फर्स्ट टीचर, वुमेन, प्रथम महिला शिक्षिका थी। ये विधवाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं होती थी, ये विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाई थी। आश्रम, विधवाओं के लिए क्या, ये आश्रम भी बनवाई थी। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज कब ये आंदोलन होता है। देखिए प्रार्थना समाज 1867 में, प्रार्थना समाज 1867 में यह आंदोलन खासकर मुंबई हो गया, मुंबई और पश्चिम भारत,
वेस्ट इंडिया। मुंबई हो गया, पश्चिम भारत हो गया। ये समाज में प्रेम हो गया, दया हो गया, समानता होगा, सेवा की बात ये प्रार्थना समाज ऐसे बोलता था। प्रेम, दया, समानता, तो इन चीज़ों को आप बताना भी नहीं पड़ेगा, तभी आप समझ जाएंगे। मैं केवल जो टॉपिक दिया है बस उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। ये जो प्रार्थना समाज है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। ये केवल ध्यान हो गया, भक्ति हो गया, इन चीज़ों में ये विश्वास रखता था। ये बाल विवाह हो गया, जातिवाद हो गया और स्त्री शिक्षा पर ये फोकस सबसे ज़्यादा रहता था। जैसे बाल विवाह और जातिवाद और स्त्री शिक्षा पर, इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। अब आता है सिंह आंदोलन। ये सिंह आंदोलन जो सिख समाज में एक प्रकार की बोले तो सुधार लाया था। सिंह आंदोलन, ये सिंह सभा आंदोलन इसको बोलते हैं, सिंह सभा आंदोलन। ये सिंह समाज में सुधार का काम करता है और ये पंजाब में ये आंदोलन चलता है। पंजाब के क्षेत्र में सिख धर्मों को, जो सिख धर्म है उसके जो मूल सिद्धांत को वापस लाने का काम करता है। ये जो आंदोलन था, सिख धर्म में भी कुरीतियाँ फैल गई थी और उस कुरीतियों को दूर करके जो मूल सिद्धांत है, किसका मूल सिद्धांत, तो सिख धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसको लाने का ये काम करता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को, जो शिक्षा है गुरु ग्रंथ का, उसको समाज में फैलाना। अंधविश्वास हो गया और ढोंग हो गया, हिंदू प्रभाव को हटाने की ये कोशिश करता है। तो अंधविश्वास हो गया, ढोंग हो गया और हिंदू प्रभाव को ये हटाने की कोशिश करता है सिंह समाज, ये आंदोलन। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं। ये आंदोलन खास क्यों बनता है? एनी बेसेंट का आपने नाम सुना होगा। एनी बेसेंट और थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये नाम आपने बहुत सुना होगा, जो 1889 में इन्होंने चलाया था। और ये कौन थी, इस चीज़ को भी जानना आपको ज़रूरी है। देखिए, जो एनी बेसेंट थी ये अंग्रेज महिला थी। ये एक अंग्रेज महिला थी, एनी बेसेंट, अंग्रेज महिला, जो भारत में आकर हिंदू धर्म और वेदों की ये तारीफ करती थी। हिंदू धर्म हो गया और वेद हो गया, इन चीज़ों का ये तारीफ करती थी, हिंदू धर्मों का और वेदों का। इन्होंने समाज में क्या किया था, जैसे वेद हो गया, वेद, उपनिषद, गीता, ये अपने देशों में ले जाकर, यानी पश्चिमी देशों में ले जाकर इसको फेमस करती हैं। एनी बेसेंट मतलब इसका प्रचार प्रसार करना, वेदों का, उपनिषद का, गीता का, तो प्रचार प्रसार कहाँ करती हैं? यूरोप में ले जाकर वहाँ पर प्रचार प्रसार करती हैं। और ये भारत के लिए होम रूल, स्वराज्य की मांग करती हैं। होम रूल मतलब स्वराज्य, ये स्वराज्य की मांग करती हैं। तो ये अंग्रेज महिला थी, भारत में आकर हिंदू धर्मों से मतलब कहें तो बहुत ही प्रभावित हो गई थी। तो इस चीज़ को ये समझी थी, वेदों की प्रशंसा की थी और उस चीज़ को लेकर ये यूरोप में जाकर उसका प्रचार प्रसार की। और इन्होंने समाज में जो आंदोलन चलाया एक होम रूल के नाम से, ये जिसको स्वराज्य की मांग, यानी भारत का जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उस चीज़ को हटाने का, यानी होम रूल, स्वराज्य की मांग कर रही थी। और इन्होंने और भी काम क्या किया था कि महिलाओं को शिक्षा हो गया और आत्मनिर्भर की प्रेरणा देती थी। सेल्फ डिफेंस का, महिलाओं को शिक्षा देना हो गया या आत्मनिर्भर बनना, इस चीज़ को ये काफ़ी फोकस की थी। अब एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे कि जो जितना भी मतलब आंदोलन हुआ था समाज में, क्या क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे सती प्रथा कब खत्म हुई थी? 1829 में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह ये कानून बना, लेकिन धीरे धीरे समाज में ये बदलाव आया। कानून तो बना, ठीक है, कानून बना, लेकिन समाज में धीरे धीरे क्या हुआ? बदलाव आया।
महिलाओं को शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन। तो महिलाओं को शिक्षा, स्कूल खुलने लगा, स्कूल खुलने लगा, टीचर तैयार हुए पढ़ाने के लिए। जातिवाद हो गया, जातिवाद पर क्या हुआ, जैसे फूले हो गई, फूले, गांधी, दयानंद जैसे और भी बड़े बड़े नेता थे, वो इस चीज़ को आवाज़ उठाते थे जातिवाद को लेकर। धर्म को तर्क और नैतिकता से जोड़ा गया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई सोच मिली। इससे क्या हुआ, इस चीज़ को, ये जितना आंदोलन चला था, इस चीज़ से ये असर पड़ा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नई सोच मिलती है। क्या मिलती है, एक नई सोच मिलती है, चेतना मिलती है। क्योंकि इन सब चीज़ों से लोग हो क्या होशियार होने लगे, उनके अंदर चेतना आने लगी, सोचने की, समझने की वो ताकत आने लगती है, और वो उस चीज़ से लड़ते रहे, समाज में जो भी कुरीतियाँ उसको दूर करते रहे, तर्क वितर्क करते थे। तो इससे क्या हुआ कि वो एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वो उनको काफ़ी प्रेरित ये समाज करने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है कि ये तो सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन था, इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगला जो है कि जब मैंने पहला वीडियो पढ़ाया था, लेक्चर पढ़ाया था आपको हिस्ट्री का, ये जब मेडिवल हिस्ट्री शुरू किया था तो उसमें से मैंने बताया था ये मेडिवल हिस्ट्री 3 टाइप का होता है, जिसमें ब्रिटिश शासन के बाद, यानी जो ब्रिटिश शासन था उसका स्वतंत्रता आंदोलन तक, लास्ट वाला जो था 1947 तक, ब्रिटिश शासन से 1947 यानी स्वतंत्रता आंदोलन तक का ये लास्ट वाला पॉइंट है। 3 कैटेगरी में बांटा गया था, और वो कैटेगरी क्या था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऊपर का कौन सा 2 कैटेगरी था उस चीज़ को आप कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।